नमस्कार प्यारे साथियों, ड्राइवर सेना का सरकारी गुरुकुल यूट्यूब चैनल परिवार पर हार्दिक स्वागत है। ड्राइवर सेना जब पेपर सर पे हो तो दिमाग में केवल एक ही डर बना रहता है कि पेपर पास होगा या नहीं होगा, ड्राइवर पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एग्ज़ाम से पहले 1 घंटे का भी समय बचा है तो इस क्लास को ज़रूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम ड्राइवर पार्ट के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले हैं और इन क्वेश्चनों के ज़रिए कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। देखिए दोस्तों, अब आप इन 40-50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन गलत करते हो ये आपको देखना है। उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपका जो ड्राइवर एग्ज़ाम होगा उसमें आप कितना स्कोर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि IRDAI का गठन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कब किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ड्राइवर से ना ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन सेम ऐसे की ऐसे मिले, ठीक है ना, घुमा फिरा के भी मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1999, ठीक है ना। IRDAI का गठन 1999 में किया गया था। खोपड़ी में इस बात को बिठा लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपका हाइपोथेक्सन होता है वो क्या होता है। हाइपोथेक्सन क्या होता है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करवाए जाएंगे, मोस्ट डुपर सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जब आप लोन लेंगे यानी कार लोन लेंगे या फिर कार खरीदते हैं तो यह कर्ज देने वाली कंपनी के पास गिरवी रहती है, उसको क्या कहते हैं, हाइपोथेक्सन कहते हैं। जब आप किसी गाड़ी पर लोन लेते हैं या नई गाड़ी खरीदते हैं तो जो लोन देने वाली कंपनी होती है वो आपका कोई ना कोई आइडेंटिटी या कोई ना कोई चेक वगैरह बैंक का आपसे पहले लेती है। तो जो भी आप कंपनी को गिरवी रखते हैं, जो भी आप सामान यानी जो भी अपना कुछ ऐसा आइडेंटिटी जो कंपनी को गिरवी देते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं हाइपोथेक्सन। शायद आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेंट ए कैब योजना कब शुरू की गई थी। भारत में रेंट ए कैब योजना दोस्तों 1989 में शुरू की गई थी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइवर किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर उल्टा घुमा के भी आ सकता है। उल्टा घुमाकर कैसा आएगा, अगर किसी वाहन को अपने चालन कौशल के माध्यम से गति प्रदान करने वाला चालक क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। मोटर वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करना हो, मान लीजिए आपको मोटर वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करना है तो किस नंबर का फॉर्म भरा जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस नंबर को आपको अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। 6367552373 स्क्रीनशॉट लीजिए और जैसे ही क्लास ख़त्म हो 1 मिनट के अंदर इस नंबर को सेव कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए आपको कोशिश करना है कि एग्ज़ाम जैसे ही आप देकर सेंटर से बाहर निकलें 1-2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आपकी खोपड़ी में याद रहें और उन क्वेश्चनों को आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताएं कि ये हमारी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो हम उसका बाद में वीडियो बनाएंगे, उसका बाद में एनालिसिस करेंगे कि भैया ड्राइवर एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये सहयोग करना है इस नंबर पे, जो भी आपके शिफ्ट में जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, और कोशिश करना है कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में जो भी आए हैं उनको याद करके आना है और वो बताना है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोटर वाहन पंजीकरण आवेदन आपको करना है तो आप किस नंबर का फॉर्म भरेंगे, तो वो होगा दोस्तों आपका 20 नंबर का फॉर्म। कौन सा फॉर्म, 20 नंबर का फॉर्म। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन,
चूषण पाइप किसे कहते हैं? चूषण पाइप किसे कहते हैं? तो ईंधन टंकी और फीड पंप के मध्य स्थित ईंधन पाइप को चूषण पाइप कहते हैं। चूषण पाइप कहाँ होता है? ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें क्या बताना है? ईंधन टंकी और फीड पंप के मध्य जो स्थित पाइप होता है उसको चूषण पाइप कहते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन इंजेक्टर असेंबली का हिस्सा नहीं है? कौन इंजेक्टर असेंबली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डायफ्राम नहीं है। ऑप्शन सी, डायफ्राम जो आपका इंजेक्टर होता है वो असेंबली का हिस्सा नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन आया रेड कलर का, CRDI प्रणाली पंप में, CRDI प्रणाली पंप में उच्च दबाव डीजल पंप कितना दबाव उत्पन्न करता है? इसका जवाब ड्राइवर सेना आना चाहिए। इसका जवाब होगा 1600 बार। कितनी बार? 1600 बार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बैटरी में स्थानीय क्रिया को रोकने के लिए केवल का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स में किया जाता है। देखिए बैटरी में जो स्थानीय क्रिया होती है उसको रोकने के लिए केवल किसका प्रयोग किया जाता है, या फिर उपयोग में इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग किया जाता है? तो किसका होता है? आसूत पानी का होता है। इसका pH मान कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। इसमें ना तो करंट आता है ना करंट जाता है। और आसूत पानी का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा होता है? बारिश का पानी। कौन सा होता है? बारिश का पानी। जो वर्षा का जल होता है ये सबसे बढ़िया आसूत जल का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बैटरी की क्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? बैटरी की क्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? एम्पियर घंटे रेटिंग। ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब होगा। ठोक दीजिए ताली। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, धातु में खोखला और हल्का, धातु में खोखला और हल्का क्या होता है? धातु में खोखला और हल्का क्या होता है? फ्लोट होता है। क्या होता है? फ्लोट होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल आपके सामने है, वायु और पेट्रोल का सैद्धांतिक रूप से सटीक मिश्रण अनुपात क्या होता है? चलिए आपको बताना है इस क्वेश्चन का जवाब। ये क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट में हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाके आप अदर मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 15:1। ऑप्शन बी 15:1। चलिए अगला क्वेश्चन, ABS फंक्शन में किसके मापन की आवश्यकता होती है? ABS फंक्शन में किसके मापन की आवश्यकता होती है? पहिए के घूर्णन के मापन की आवश्यकता होती है, पहिए के घूर्णन की। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बेयरिंग क्लच सॉफ्ट पर लगी होती है? क्लच सॉफ्ट पर कौन सी बेयरिंग लगी होती है भाई बता दो? क्लच सॉफ्ट पर लगी होती है पायलट बेयरिंग। कौन सी लगी होती है? पायलट बेयरिंग। ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब हुआ। अब आया क्वेश्चन रेड कलर का, और देखिए 3/4 एलिप्टिकल स्प्रिंग की विशेष बात क्या है? ये है क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसका जवाब ड्राइवर से ना सभी को पता होना चाहिए। देखते हैं किस किस का जवाब क्या क्या चल रहा है, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एक और उल्टी स्प्रिंग लगी होती है। आपका जवाब क्या था? आपको पता लगा होगा कि ये क्वेश्चन आपका सही हुआ है या गलत हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डिस्चार्ज के दौरान बैटरी की ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? डिस्चार्ज के दौरान बैटरी की ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन, और दोस्तों बैटरी चार्ज के दौरान कैसे होता है? उल्टा हो जाता है। बैटरी चार्ज के दौरान विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय है। इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय है तो कौन सा है? रोटरी कंट्रोल वाल्व। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, रोटरी कंट्रोल वाल्व। अब आया क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंजन से। सबका फेवरेट टॉपिक इंजन, वहां से आया है क्वेश्चन। चलिए इंजन के किस भाग द्वारा डायल गेज को मापा जा सकता है? डायल गेज को किसके द्वारा मापा जा सकता है बता दीजिए। हम बताएं तो सिलेंडर बार के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्न में किसकी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है? निम्न में से यानी किन लोगों की गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी हो सकती है? तो शारीरिक विकलांग व्यक्ति होते हैं उनकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी हो सकती है, ठीक है ना, वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन में। बाकी हो सकती है, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ये आया। ये चिन्ह किस ओर निर्देश करता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये चिन्ह किस ओर निर्देश करता है? पार्किंग करना मना है, पार्किंग करना मना है, इसका ये चिन्ह होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया है मोटर वाहन अधिनियम 1988 से। मोटर वाहन 1988 में कितनी मूल धाराएं हैं? लगा दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मोटर वाहन अधिनियम 1988 है उसमें कितनी मूल धाराएं हैं? कितनी हैं मूल धाराएं? ऑप्शन ए 217 मूल धाराएं हैं, 217 मूल धाराएं हैं। क्वेश्चन आया नेक्स्ट, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध है? अगर आप बिना इंश्योरेंस के, बिना बीमा के गाड़ी चलाते हैं तो कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध है, ठीक है ना। तो वो है आपका धारा 143/193 के अंतर्गत। चलिए बिना बीमा आपको गाड़ी नहीं चलाना है वरना आपके ऊपर धारा लग जाएगी। क्वेश्चन आया बिना लाइसेंस के ड्राइविंग किस धारा के अंतर्गत अपराध है? बीमा के लिए जान लिया, अब लाइसेंस के लिए भी आ जाइए। तो लाइसेंस की बात करें तो उस पे लगेगी ऑप्शन सी 3/182। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब सभी को पता होना चाहिए। MACT का पूरा नाम क्या है? MACT की फुल फॉर्म आपसे पूछी है तो MACT की फुल फॉर्म हो जाएगी मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल। क्या हो जाएगी? मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल, ठीक है। ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, तेल से लगी आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाना चाहिए। मान लीजिए तेल से आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए क्या काम में लेंगे? फोम फायर एक्सटिंग्विशर। क्या काम में लेंगे? फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर होगा। अब आया क्वेश्चन, सभी मोटर वाहनों को खालिस्तान बीमा के द्वारा कवर किया जाना चाहिए। कौन से बीमा के द्वारा कवर किया जाना चाहिए? तृतीय पक्ष बीमा के द्वारा। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, गाइड पोस्ट आमतौर पर कितनी ऊंचाई के होते हैं? तो गाइड पोस्ट कितनी ऊंचाई के होते हैं? सी 0.8 m। अगला क्वेश्चन, संकेतों की अनुमानित विधि में पैदल यात्री द्वारा पार करने वाला औसत समय 7 सेकेंड का होता है। ऑप्शन डी काला सोना क्या है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काला सोना क्या है? काला सोना दोस्तों पेट्रोल है, ध्यान रखना, पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, LPG में मुख्यतः कौन कौन सी गैस पाई जाती है? LPG में पाई जाती है ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन गैस पाई जाती है LPG में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ब्यूटेन गैस LPG में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र किस वर्ष में बना? मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र किस वर्ष में बना? ये आपको बताना है, 2005 में। ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, ये चिन्ह किसका संकेत दर्शाता है? जो आपके सामने चिन्ह दिखाई दे रहा है ये दर्शाता है कि आगे अवरोधक है। आगे क्या है? अवरोधक है, ठीक है। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब होगा। ये चिन्ह आपको क्या दर्शाता है कि पीछे चौड़ा रोड है लेकिन आगे आकर सकड़ा रोड है, ठीक है ना, आगे सकरा पुल है। ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, प्रवेश निषेध किस श्रेणी के संकेत में आता है? प्रवेश निषेध सावधानी सूचक के। ऑप्शन बी सावधानी सूचक में। लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने का अपराध किस एक्ट के अंतर्गत आता है? किस एक्ट के अंतर्गत आता है? धारा 4/182, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टायर बनाने में रबर तथा किसका प्रयोग होता है? टायर तो रबर के आपने देखे होंगे, उसके अलावा भी उसमें एक चीज़ लगी होती है, उसको कहते हैं जूट, ठीक है ना।
जूट नहीं होना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए नायलॉन डोरी। तो कंफर्म करते हैं, ठीक है, नायलॉन डोरी रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, नायलॉन डोरी, जूट इसका उत्तर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से प्राथमिक सेल कौन सा है? इनमें से प्राथमिक सेल कौन सा है? तो डेनियल सेल। प्राथमिक सेल कौन सा है? डेनियल सेल। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा होता है? जो लेड एसिड बैटरी होती हैं उनमें पॉजिटिव जो प्लेट होती है उसका रंग ब्राउन होता है, ध्यान रखना है। प्लस वाली जो प्लेट होती है उसका रंग ब्राउन होता है। अगला क्वेश्चन, निषेधात्मक वाले यातायात संकेत आमतौर पर किस आकार के होते हैं? आमतौर पर इस आकार के होते हैं। सर्किल होता है, सर्किल में एक टेढ़ा डंडा लगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या है? आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या है? आपका ब्लाइंड स्पॉट है ऑप्शन बी, एक क्षेत्र जो आपके दाहिनी दर्पण द्वारा कवर नहीं किया गया। एक क्षेत्र जो आपके दाहिने दर्पण द्वारा कवर नहीं किया गया वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस महीने के पहले हफ्ते में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मनाया गया? तो जनवरी महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने वाहन को रोकने से पहले आपको सर्वप्रथम निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अगर आपको वाहन रोकना है तो आप सबसे पहले करेंगे क्या? अपने दर्पण का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? अपने दर्पण का उपयोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे कोई गाड़ी पीछे से आ तो नहीं रहा, अगर आ रहा है तो उसको इंडिकेटर देंगे, है ना, और जो भी इंडिकेटर देके अपनी स्पीड कम करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारा वाली पट्टी को क्या कहते हैं? और ये है आज का अंतिम सवाल। आपने सड़क पर देखी होगी सफ़ेद और काली पट्टी बनी होती है, उसको कहते हैं ऑप्शन बी जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, जिस पे पैदल यात्री चलते हैं। आज की क्लास में इतना ही, और ये था ड्राइवर सेना आपके लिए एक अच्छा सा ड्राइवर पार्ट से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट। और कितने क्वेश्चन गलत हुए आपको पता लगा होगा, और क्वेश्चन में अगर दम है, आपको लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सब्सक्राइब करना है। और 6367552373 स्क्रीनशॉट लीजिए, इस नंबर को ऐड कीजिए, ठीक है, इस नंबर को ऐड कीजिए और बताना एग्ज़ाम में आपके कौन सा क्वेश्चन आया था। और व्हाट्सएप पे मैसेज जब करो तो उस पर लिख देना ड्राइवर पेपर, जिससे पता लगे कि आप क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।